गुड मॉर्निंग। आज हम वेक्टर पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे लामीज़ थ्योरम। लामीज़ थ्योरम क्या स्टेट करता है? अगर कोई तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, एक पॉइंट पर अप्लाइड है और ये फोर्सेस तीनों इक्विलिब्रियम में हैं, तो जो फोर्स फोर्स है वो बाकी दोनों जो फोर्सेस हैं उनके साइन के प्रोपोर्शनल है बेसिकली। जैसे कि तो इसे मैथमेटिकल टर्म्स में लामी ने इस तरीके से लिखा है कि सी साइन गामा, जो ए है, ए और साइन अल्फा का रेशो, और बी और साइन अल्फा बीटा का रेशो, और सी और साइन गामा का रेशो, तीनों का रेशो इक्वल है। जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। बेसिकली it states that if three forces are in equilibrium at a point, then each force is proportional to the sine of the angle between other two forces. अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? पहली, नो लीनियर मोशन। ऑफ द ऑब्जेक्ट, नो रोटेशनल मोशन, और देयर इज मिनिमम potential energy of the object for stable equilibrium. अब जैसे कि तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है, तो ये लामीज़ थ्योरम का प्रूफ है छोटा सा।
तो अब हम देखते हैं लामिस थ्योरम का प्रूफ। अब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और जो इनके बीच के एंगल्स हैं वो ये हैं। टी माइनस बीटा। तो अब हम साइन रूल लगाते हैं यहाँ पे। ए अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा, बी अपन साइन 180 माइनस बीटा, सी बाय साइन 180 माइनस गामा। तो वो ए बाय साइन अल्फा, बी बाय साइन बीटा, सी बाय साइन गामा, जो कि लामिस थ्योरम को प्रूफ करता है। अब हम देखेंगे components of a vector along another vector। मान लीजिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। गिवन वेक्टर ए एंड बी, तो थीटा इनके बीच का एंगल है। तो अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम सी टू ए। परपेंडिकुलर सी टू वेक्टर ए। तो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along A equal to OM, which is OB cos theta is equal to B cos theta if theta is equal to 0 degrees, OM maximum। If theta is equal to 90 degrees, OM 0, which means there is no component along A। There is no component of B along A। Component of B along
ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। हम देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ये प्रोसेस है एक वेक्टर को दो या उससे ज़्यादा डायरेक्शन में तोड़ना। प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इन टू और मोर वेक्टर्स। दो या दो से ज़्यादा डायरेक्शन होते हैं। एक तो सिंगल वेक्टर है वो तो खुद ही है, अगर दो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इन डायरेक्शंस which together produced by single vector alone। और जो वेक्टर्स होते हैं जो स्प्लिटिंग करने के बाद आते हैं सिंगल वेक्टर की, उन्हें हम कंपोनेंट्स बोल देते हैं बेसिकली। द वेक्टर्स into which the given single vector is splitted are called components, the component of component vectors or component of that single vector। component vectors। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वेक्टर्स हैं जिसके साथ हम कंसर्न हैं वो है रेक्टेंगल, जो एक्सेस होते हैं, जो हमारे एक्स वाई जेड एक्सेस हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उनके अलावा एक्स वाई जेड rectangular axis component along these are mostly used। और आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स along x y z axis। रेक्टेंगुलर, अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन प्लेन। रेक्टेंगुलर components of a vector in a plane।
ये ए वेक्टर है, तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालें, एक वेक्टर ये बनेगा ए एक्स और दूसरा वेक्टर ये बनेगा ए वाई। ए वाई ए एक्स। तो ओ ओ ए इज इक्वल टू बाय ट्राइंगल लॉ ओ एम प्लस एम एम ए। और जिस तरीके से हमने देखा है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग जो अलोंग वाई एक्सिस है वो जे है, और यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वो आई है। एक तरीके से ए एक्स आई प्लस ए वाई जे ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। और जो हमारा थीटा एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ है, वो हो जाएगा tan थीटा ए एम बाई ओ एम। ए वाई बाई ए एक्स। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। अब हम देखेंगे, आपको समझ आ गया होगा। अभी हम इसके बाद में क्वेश्चंस भी लगाएंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स of a vector in 3 dimensions. Given vector
A makes angle alpha, beta and gamma with x, y, z axis respectively. ये हमारा ए वेक्टर है। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। तो ये हमारा ओरिजिन है, पीक पॉइंट। तो ये हमारा ए एक्स हो जाएगा, ये हमारा ए वाई हो जाएगा, ये हमारा ए जेड हो जाएगा। तो ए जो है ये हमारे कंपोनेंट्स हैं, ए ओ पी एल एम एन। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा, जो कॉस अल्फा जो है हमारा ए एक्स बाय ए। इस तरीके से कॉस बीटा ए वाई बाय ए, कॉस गामा जो है हमारा ए जेड बाय ए हो जाएगा। ये उनके कंपोनेंट्स हैं। और जो ओ पी वेक्टर है जो हमें हमारा ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ एल अगर हम देखें तो जो ये हमारा अब जो हमारा ओ पी हो जाएगा वो ओ एल प्लस एल के जो हमारा ए वाई के इक्वलेंट है, और के पी, ओ एल प्लस एल के प्लस के पी विच इज इक्वलेंट टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, ए स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ए रादर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा gives the direction in space, gives the direction
of A in space and known as direction cosines. Direction cosines और जो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा जो है 1 के इक्वल होगा बेसिकली ax स्क्वायर प्लस a y बाई a प्लस a z बाय a 1। अब हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर। नाम से पता लग रहा है पोजीशन वेक्टर पोजीशन पता करने के लिए होता है। वेक्टर विच गिव्स the position of a point with reference to the origin of the coordinate system। ये वेक्टर है और ये एक्स वाई से इसका कोऑर्डिनेट है P। तो जो OP वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर है। x r cos थीटा r sin थीटा। OP पोजीशन वेक्टर gives position of particle position of particle with reference to the origin। टू द ओरिजिन जैसे ओरिजिन O है उसके रेफरेंस में हमें पता है कि ये P इस पोजीशन पे है। मैग्नीट्यूड उसका डिस्टेंस बताता है। ऑफ पोजीशन वेक्टर
distance of point P from origin O. और इसे अगर हम जनरलाइज करें तीनों डायमेंशंस में, तो r का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली पोजीशन डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से पी पॉइंट का, और एक्स आर कॉस अल्फा और वाई आर कॉस बीटा, जेड आर कॉस गामा। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट फैक्टर को। डिस्प्लेसमेंट फैक्टर नाम से पता लग रहा है डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए। बेसिकली सपोज एट टाइम t t1 particle is at P, पार्टिकल P पर है, x1 y1 उसकी पोजीशन है। पोजीशन वेक्टर at p1 p would be r1 which is x1 और OP x1i प्लस y1j। ऑब्जेक्ट अब मूव कर जाता है, मूव्स फ्रॉम P to Q at time t2। Q x2 y2 अब उसके वो हो गए। r2 पोजीशन वेक्टर हमने नाम दे दिया इसका, OQ r2 x2i प्लस y2j। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये P से Q मूव करा है,
जो डेल्टा आर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन, डेल्टा आर R2 माइनस R1। और अगर हम देखें फ्रॉम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, R1 प्लस डेल्टा आर बी इक्वल टू R2। डेल्टा आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j। और इसे जनरलाइजिंग फॉर 3 डायमेंशंस, डेल्टा आर x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। और हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या कहते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी पी क्यू x2 माइनस x1 by y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। और सिंपली पी क्यू। displacement vector moved from P to Q।